हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और आज है बसंत पंचमी और ये वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। व्लॉग है और अर्ली मॉर्निंग रूटीन है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज है 2 तारीख और संडे का टाइम है, तो बस संडे का दिन है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से और बसंत पंचमी के दिन से, और अच्छा दिन है तो मैंने सोचा कि चलो आज का हम व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और किस तरीके से मेरा अर्ली मॉर्निंग। वैसे तो मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपने देखा ही होगा और थोड़ा सा आज स्पेशल दिन है, तो सोचा कि चलो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं वीडियो की। तो यहाँ अभी मैंने मॉर्निंग की जो चाय है वो मैंने बना ली है, हस्बैंड को भी दे दी है और फिर मैं भी पीने के बाद, चाय पीने के बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। पहले तो वार्म वाटर है वो हमने पिया है और थोड़ा सा जो यहाँ का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा अब ठंड वाला नहीं रहा है बोला जाए तो यहाँ इसका जो मौसम है ना बहुत अच्छा भी है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है बोला जाए तो ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसलिए स्वेटर आपने बहुत कम देखा होगा। जो कड़कती ठंड है ना वो आपको सुबह या शाम को देखने को मिलती है जब हम स्वेटर पहन लिया जाता है। तो अभी कुछ बोल सकते हैं कि जब हम काम करने लग जाते हैं एनर्जी से तो ऑटोमेटिक शरीर में गर्मी आ जाती है। तो यहाँ मॉर्निंग के ढेर सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं, जो अर्ली मॉर्निंग से ही हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलते हैं, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मॉर्निंग का जो चाय है पीने के बाद एनर्जी ले ली है हमने और उसके बाद मैंने जो कारपेट है वो थोड़ा सा साफ़ किया है, जो डेली मेरा रूटीन का रहता है। और डेली रूटीन में बोल सकते हैं कुछ अलग अलग दिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप भी उस चीज़ काम से बोर ना हो जाएं। क्योंकि देखिए हाउसवाइफ का काम तो यही है जो डेली रूटीन का है, और कुछ एनर्जेटिक रूप से प्लस अपने ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे डेली रूटीन का ही है। क्लीनिंग हमारे घर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो ये तो हमारा जो दिन की दिनचर्या है वो हमारी डेली की होती ही है। और कुछ चीज़ें रहती है कि एक दिन स्किप करके भी हम वो काम को कर सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरा काम पकड़ना पड़ता है, दूसरा काम करना पड़ता है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो हमें डेली रूटीन में करने पड़ते हैं क्लीनिंग के लिए। तो आज बसंत पंचमी भी थी, तो जो नॉर्मल डेली क्लीनिंग है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो अलग से स्पेशल और क्लीनिंग है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी तो कारपेट मैंने साफ़ करने के बाद, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अभी मैं रूम भी क्लीन करूंगी। तो तब तक अभी तो बच्चे अब उठ चुके हैं और उसके बाद मैंने जो सिंक है वो मैंने धोई है। जितनी हमारे घर की जो सिंक है वो हमने साफ़ कर ली थी अच्छी से। और जो ये इसका आप बोल सकते हो ये लिक्विड जो हैंड वॉश है वो हमने नॉर्मली 10 रुपये का जो पैकेट आता है वो आपको बहुत टाइम के लिए यूज़फुल हो जाता है। आपको एक बार में 2 बार यूज़ हो जाता है। 2 या 3 बॉक्स जो होते हैं, बॉटलें होती हैं वो भर लेते हैं। तो क्लीन करने के बाद मैं दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ।
तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है और जो इंटरनल क्लीनिंग है घर की, वो हो चुकी है। कुछ एक दो बाकी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक स्पेशल क्लीनिंग है, वो मुझे बहुत ज़रूरी था क्योंकि हफ्ते में मुझे संडे ही मिलता है और इस बार संडे को 2 तारीख पड़ी है, बसंत पंचमी पड़ी है, तो वो काम मुझे निकालना बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद सबसे पहले मैंने रंगोली बनाई है, पूरा जो द्वार है वो धो दिया था। उसके बाद जो रंगोली हमें बहुत ज़रूरी बनाना होती है स्पेशली त्योहार पर, और डेली आप बनाना चाहें तो डेली भी बना सकते हैं, जिससे सरस्वती मैया और के साथ साथ हमारी लक्ष्मी मैया भी आ जाती हैं। तो बस यहाँ इसके बाद रंगोली बनाने के बाद मैं अब जो मॉर्निंग का पानी है वो मैं भरूंगी। और क्योंकि जो मोटर चलाने का टाइम है कुछ अलग अलग है, क्योंकि किराएदार जो हैं वो भी मोटर चलाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम मोटर का यूज़ हो तभी मैं, क्योंकि जब कभी कभी मॉर्निंग में 5:30 बजे 6 बजे भी पानी भर लिया जाता है, तो मैं आज थोड़ा सा पानी भरने में लेट हो गई हूँ। घर का ही पानी है, घर की मोटर है, तो कभी भी हम चालू कर सकते हैं। तो अंदर का काम होने के बाद मैं आ चुकी हूँ बरामदे में। तो अभी मुझे बाहर वाला जो टॉयलेट है वो मुझे साफ़ करना था, क्योंकि कुछ कुछ जाले भी लगे थे और थोड़ा सा मैं उसको वॉश भी कर रही थी कि धूल मिट्टी जो है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो साइड में, क्योंकि बरामदा तो हमारा क्लीन हो चुका है, वो भी देख सकते हो आप। और साइड में आप नीचे इतने सारे ढेर सारे जूते आप देख सकते हो। यही में स्पेशल वाला जो काम है, जो हमारा डेली रूटीन का काम होता वो तो है ही, उस चीज़ से हम स्किप नहीं कर सकते हैं। और आज संडे था तो ये काम मुझे निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्लीनिंग करने का एक भाग होता है। तो बाथरूम साफ करने के बाद में ये जो जूते चप्पलें हैं वो मैं साफ़ करूँगी। और ढेर सारे मतलब चप्पलें हैं, और जो कुछ बचे हैं वो क्लीन थे तो वो रैक के अंदर ही हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो हैं वो बाहर निकल के आ गए हैं। और ये एक तरीके से कपड़े वाले जो बोल सकते हैं जूते जूती और रहते हैं, तो उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले अब अंदर की जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है, अब हो रही है बरामदे की क्लीनिंग। तो दूसरी तरफ तो मैंने नॉर्मल मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए, तब तक वो अपना काम करेगी। और कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले होते हैं, तो उनको भी हाथ से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन में इकट्ठे कपड़े डालने से थोड़ा सा उसका कलर फेड भी हो जाता है। तो ये बच्चों की यूनिफॉर्म है, जो आप जानते ही हैं कि आज संडे है, तो यूनिफॉर्म धुलने को यही दिन रहता है। और वैसे भी हफ्ते में 2 बार तो यूनिफॉर्म धुली जाती है, क्योंकि एक वेडनेसडे होता है और एक संडे होता है। तो यही दिन आपके मतलब धोने धाने के होते हैं, तो सिविल ड्रेस भी होती है उनकी बच्चों की। तो यहाँ अब स्टार्ट कर देती हूँ, ये मेरा स्पेशल बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इस चीज़ की मेरे को अलग से खुशी होती है, क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन काम है वो तो हमारा रोज का ही काम है, पर उसके अलावा भी हम हटके अपने काम को चोरी करते हुए एक अलग से काम करते हैं ना, और वो काम हो जाता है तो उसकी खुशी बहुत अच्छी लगती है और खुशी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ जो जूते चप्पलें हैं वो मैं क्लीन कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ अब किचन में। जो पूजा के बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, धोने हैं, और यही हमारा रूटीन होता है क्योंकि मॉर्निंग के झाड़ू पोछा, बर्तन, एक्स्ट्रा बहुत सारे हज़ारों काम होते हैं। और जब फेस्टिवल भी होता है तो एक्स्ट्रा काम तो निकल ही जाता है। और आपने किस तरीके से बसंत पंचमी बनाई है, किस तरीके से सरस्वती माता का पूजन किया है, तो ज़रूर मुझे मेरे साथ आपके जो बसंत पंचमी का रूटीन है वो मुझे शेयर कीजिएगा। तो यहाँ अभी देवांश भी पूजा कर रहे हैं साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चे भी साथ में पूजा करवा रहे हैं। और स्पेशली देवांश तो अभी छोटा है तो अभी बच्चों की रुचि भी होती है पूजा पाठ करने की। तो जैसे ही मम्मी भी पूजा करती हैं, मैं भी पूजा करती हूँ, तो घर में यदि वो वातावरण बना लिया जाए पूजा पाठ करने का तो बच्चों में आराम से और सरलता से ये सभी नेचर उसमें आते हैं। और कोशिश वो करता है कि पूरी तरीके से मम्मी जैसा, दादी जैसा, जो भैया करता है उसके जैसा। तो मैं भी देवांश को, अंशु को समझाती हूँ, स्पेशली अंशु को समझाती हूँ कि वो आपको देखकर कुछ ना कुछ सीखता है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और आज मैंने पीले वस्त्र पहने हैं क्योंकि आपको पता है कि सरस्वती माता को पीले वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आज से ही हमारी बसंत ऋतु, बसंत पंचमी स्टार्ट हो चुकी है। जो सरसों के खेत और सरसों की जो पौधे होते हैं वो फसल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो घर की पूजा करने के बाद बाहर की पूजा की है, तुलसी माता को जल अर्पण किया है, सूर्य देवता को जल अर्पण किया है, जो हमारा डेली का रूटीन होता है। तो यहाँ माता रानी का सुहाग देकर सुहाग ले लिया है। और गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो आपको भी गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। खुश रहो, खुश रहो। हो गया। बाबू बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा।